नमस्कार। आज हम हरियाणा की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा राज्य जो अक्सर चर्चा में रहता है, कभी अपनी खेती के लिए तो कभी अपने ज़बरदस्त खिलाड़ियों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह का, आप कह सकते हैं, खाका है हरियाणा की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का, एक सिन्हावलोकन। तो इरादा ये है कि भाई इस जानकारी से हरियाणा के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। इसकी पहचान क्या है, इसकी ताकतें क्या हैं, और कैसे ये संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इनका जो मेल है वो कैसे काम करता है। और शुरू करने के लिए एक मज़ेदार बात मैंने सुना है, इसे दूध की राजधानी भी कहते हैं। और हाँ, कुरुक्षेत्र, महाभारत की धरती, वो भी तो यही है। चलिए इन सब बातों को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल। हरियाणा को समझना वाकई दिलचस्प है। खासकर जब हम देखते हैं कि ये कैसे बना और देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उत्तर भारत में इसकी खास जगह है और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। वो खुद भी एक यूनियन टेरिटरी है ना? अच्छा, हाँ। तो ये तो हुई इसकी मतलब बुनियाद। ज़मीन और कमाई के लिहाज से क्या खास है हरियाणा में? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ खेती ही है या कुछ और भी? देखिए, जहां तक जमीन की बात है तो ज्यादातर हिस्सा मैदानी है, सपाट, और इसी वजह से खेती के लिए ये जगह बेहतरीन बन जाती है। फसलें देखें तो धान, गेहूं, बाजरा, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और जैसा आपने कहा, दूध उत्पादन में तो ये अव्वल है ही। हाँ हाँ। शायद इसीलिए इसे दूध की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पशुपालन, खासकर मुर्रा भैंसों का पालन, वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ये इसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये दूध की राजधानी वाली बात मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वजह है। समझ गया। और संस्कृति, मैंने सुना है वहाँ का रंग ढंग भी बड़ा अनोखा है। क्या कुछ खास है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। भाषा को ही लें तो पंजाबी और हरियाणवी दोनों का असर साफ दिखता है बोलचाल में। फिर लोक कलाएं हैं, जैसे फूलकारी की कढ़ाई हो गई या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। ये सब यहाँ की संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा है। अच्छा। और त्योहारों पे गिद्दा और भांगड़ा जैसे नाच गाने, वो तो जैसे माहौल में जान डाल देते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये लोगों के जुड़ाव का, उनकी पहचान का एक तरीका है। सही कहा। लेकिन हरियाणा सिर्फ मतलब पुरानी परंपराओं और खेती तक ही तो सीमित नहीं है ना? हैं? आजकल तो खेलों में भी इसका बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। ये पहलू तो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया पिछले कुछ सालों में। आप देखिए, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, हाँ हाँ। इन खेलों में हरियाणा ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ के एथलीट्स का दबदबा है। सही बात है। शायद यहाँ की मिट्टी में ही कुछ बात है, और लोगों की मेहनत तो है ही। साथ ही ये भी देखना होगा कि उच्च शिक्षा के संस्थान भी बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। और घूमने फिरने के लिहाज से अगर देखें, कुरुक्षेत्र का तो नाम हमने लिया ही, जहाँ कहते महाभारत का युद्ध हुआ था। सोर्स में सिरसा का भी जिक्र था और फरीदाबाद का भी। इनके बारे में क्या? हाँ, ये जगह हरियाणा के अलग अलग रंग दिखाती हैं। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र तो धर्म और इतिहास का संगम है ही। आज भी लोग वहाँ गीता के उपदेश और महाभारत की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते हैं। सिरसा का अपना एक प्राचीन इतिहास है, अपनी अलग पहचान है। और फरीदाबाद, वो आज एक बड़ा औद्योगिक शहर बन चुका है। तो ये दिखाता है कि कैसे ये राज्य इतिहास, धर्म और आधुनिक उद्योग, इन सबको एक साथ लेकर चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम हरियाणा की एक तस्वीर बनाना चाहें तो क्या कहेंगे? पंजाब से निकलकर बना राज्य, खेती और दूध में बहुत आगे, रंगीन जीवन संस्कृति वाला, खेलों का पावर हाउस, और जिसमें पुराना इतिहास और नया विकास साथ साथ नजर आते हैं। इसका असल मतलब क्या निकालें फिर? देखिए, दिलचस्प बात यही है कि हरियाणा एक बहुआयामी, मतलब कई परतों वाला राज्य है। ये जो जानकारी हमारे पास है, ये हमें इसकी यही खूबी दिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता यहाँ एक साथ फल फूल रहे हैं। सही। ये सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं है, और न ही सिर्फ एक औद्योगिक राज्य। ये संस्कृति, खेल, इतिहास और भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं, उन सबका एक अनूठा मिश्रण है। ऐसा लगता है जैसे हर पहलू दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो मुझे लगता है दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करेगी, कि कैसे एक इलाका अपनी हजारों साल पुरानी पहचान, जैसे कुरुक्षेत्र की विरासत है, उसको सहेज कर रखता है। हाँ। और साथ ही साथ आज की दुनिया में, खासकर खेती की तकनीक में देख लें या खेलों की दुनिया में, इतनी ज्यादा तरक्की कर लेता है। शायद यही संतुलन बनाए रखना, यही हरियाणा की असली कहानी है। वाकई
इस तरह से जानकारी को देखना, उसे समझना काफी कुछ सिखाता है। हरियाणा की ये जो झलक हमने देखी, वो इसके कई आयामों को समझने में वाकई मदद करती है।